श्रीनारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। मैं आचार्य संगम वाजपेयी, दीनदयाल शोध केंद्र, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से आज हम कार्तिक मास के विषय में चर्चा करेंगे। कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। सनातनी बंधुओं को कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए, कार्तिक मास का आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व क्या क्या है, कार्तिक मास दक्षिणायन और चतुर्मास की अवधि के अंतर्गत आता है। पुराण आदि शास्त्रों में कार्तिक मास विशेष महत्व रखता है। व्रत और तप की दृष्टि से अन्य महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ मास है। मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदनः तीर्थं नारायणाख्यं हि तृतीयं दुर्लभं कलौ। स्कंद पुराण में कहा गया है, जिस प्रकार देवताओं में भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। न कार्तिक समो मासो न कृते न समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि महीनों में कार्तिक मास, युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद के समान तथा तीर्थों में भगवती गंगा के समान कोई नहीं है। पद्म पुराण में महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान लक्ष्मी नारायण तथा राधा कृष्ण जी का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। यह कार्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। इसी महीने में अक्षय नवमी का पर्व है, जिस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर नारायण का पूजन और यजन करना चाहिए। बालक और बालिकाओं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे मनोरथ सिद्ध होते हैं, अक्षय सिद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में ही धनतेरस, प्रकाश पर्व अर्थात दीपावली, गोवर्धन पूजा, यमद्वितीया, देवोत्थानी एकादशी, देव दीपावली आदि अनेक महान पर्व इस महीने में आते हैं। भगवती लक्ष्मी की नित्य कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए दीपावली में भगवती की उपासना, पूजन और अर्चन करते हैं। मास भर दीपदान का बड़ा महत्व है। आकाश दीप भी जलाया जाता है इस महीने में। इसके साथ ही प्रमुख पूजन भगवती तुलसी का भी होता है। तुलसी को लगाना, तुलसी वन का पालन पोषण करना, कार्तिक महीने में तुलसी के पास दीपक जलाना, पूजन करना, अर्चन करना, यह अद्वितीय महत्व प्रदान करने वाला है, अद्वितीय फल प्रदान करने वाला है। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पे शयन करना चाहिए। कलौ हरि कीर्तनम, इस महीने में भगवान विष्णु का संकीर्तन करना मुख्य कर्म है। संकीर्तन से क्या होता है? वाणी की शुद्धता होती है, चरित्र की शुद्धता होती है और मन मस्तिष्क की शुद्धता होती है। इस महीने में श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए और श्रवण भी करना चाहिए। इसके साथ ही गोदान, अन्नदान, विष्णु पूजन, सत्यवाचन, अहिंसा आदि धर्मों का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास व्रती जो लोग हैं वह क्या क्या न करें, किन किन चीज़ों का निषेध बताया गया है, उस विषय में पराया अन्न सेवन नहीं करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, दूषित अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए तथा दाल, लौकी, बैंगन,
गाजर आदि का प्रयोग भी वर्जित है। इस प्रकार कार्तिक मास का संक्षेप में मैंने महत्व वर्णित किया है। महामाया हम सभी की रक्षा करे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।